नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जो पेजेस वाला सेक्शन है ये कंप्लीट कर लिया था बैकएंड में। और आज हम लोग ये जो पेजेस सेक्शन में हम लोगों ने पेजेस बनाए हैं इनको हम लोग फ्रंट एंड पे फैच करेंगे और शो करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो हम लोग कंटेंट प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। ओके, तो इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें कंटेंट पहले प्रॉपरली डाल देते हैं। ये हमारा कंटेंट है, इसको पहले इसको बंद करते हैं। नोटपैड में पहले इसको डाल देते हैं। ओके, नोटपैड पे अगर नहीं डालेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग जो भी है वो सारी एडिटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, और इसके बाद एक इमेज भी डाल देते हैं साथ में। तो इमेज मैं ले लेता हूँ, मान लो ये वाली मैंने इमेज ले ली है। ओके, और मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये अबाउट अस वाला जो है ये पेज का कंटेंट हो गया, भर गया। और इसके बाद हम लोगों का जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है और प्राइवेसी पॉलिसी, ये दो पेजेस भी हम लोग क्रिएट करेंगे और इसमें कोई भी इमेज नहीं होगा। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज होता है। ओके, तो इसको बस कॉपी कर लेते हैं ऐसे जो लिखा हुआ है। ओके, इसको यहाँ पर डाल देते हैं, फिर कॉपी करते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। और तो ये लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको इतना हो गया और कुछ बढ़ा देते हैं लाइनें और तो ठीक है। और इमेज की ज़रूरत, चलिए इमेज रहने देते हैं इसको। ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं। आई थिंक हम लोग को इमेज को डिलीट करने का भी देना चाहिए था कि अगर यूज़र चाहे तो इमेज को डिलीट भी कर सके। तो इसको भी अपेंड कर लेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे। पहले इसको लिस्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग का एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी वाले तो मैंने यहाँ पर दे दिया यहाँ पर। और उसके बाद ओके, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया और ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास 3 पेजेस हैं, वो रेडी हो गए। अब हम लोग इन 3 पेजेस को यहाँ पर फैच कराएंगे। तो पहले इसको बंद कर देते हैं, जितने भी पेजेस खुले हुए हैं। ओके, तो अबाउट अस किस राउट पे हिट हो रहा है पहले तो ये देखना पड़ेगा। web.php, ये मैंने राउट खोल लिया अपना। और फ्रंट एंड वाला राउट देखते हैं कहाँ पर है। अबाउट अस, तो होम कंट्रोलर का अबाउट अस। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेरी कर लेते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पर पेज। ओके, पेज वेयर। ओके, अभी यहाँ पर पेज को हम लोग जो कॉल करेंगे यहाँ पर आईडी के बिहाफ पर कॉल करेंगे। डेटाबेस में देख लेंगे कि पेज का आईडी क्या है। तो अबाउट अस का आईडी है 12। तो यहाँ पर हार्ड कोडेड पास कर देंगे, वेयर आईडी जो होगा वो होगा 12। ओके, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट। इसको एक तरह से और कर सकते थे, स्लग भी डिफाइन करके कर सकते थे, पर अभी इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको पास कर देते हैं यहाँ पर पेज। अब इस बोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर अबाउट में। ओके, तो ये सेक्शन है यहाँ पर। पहले तो टाइटल, पेज का टाइटल यानी कि नेम, लोगों ने डेटाबेस में नेम दिया है। ओके, और उसके बाद इसको कमेंट कर देते हैं इसको। और यहाँ पर पेज का कंटेंट, तो यहाँ पर देखना टैग्स जो होंगे वो आ जाएंगे। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो देखो पी टैग आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सही ऐसे ही इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखिए ये लगा देते हैं सर इस तरह से। ओके, अब पी टैग देखिए चलेगा, जो उनकी फॉर्मेटिंग है वो आ गई यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो इमेज है इसको भी हम लोग डायनेमिक कर देते हैं। तो इमेज डायनेमिक करने के लिए यहाँ पर पाथ पूरा उसका हमें देना होगा। और यहाँ पर सॉरी ये नहीं लगा, PHP कोड में लिखने लगा। इफ़
डॉलर पेज का इमेज इक्वल नल। अगर ये हो गया नॉट नल, ओके, अगर नॉट नल है तो ये कोड यहाँ पर जाएगा। और इमेज में ये नहीं होगा, इमेज में हम लोग पूरा पाथ पास कर देंगे। तो ये इमेज को यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और एसेट का पाथ नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपलोड्स, ठीक है। अपलोड्स के बाद है पेजेस के बाद है थंब, फिर है लार्ज, और लार्ज के अंदर इमेज है, तो यहाँ पर पेज का इमेज, ओके। अब चला करके देखते हैं। तो ये देखिए जो हम लोगों ने इमेज यहाँ पर अपलोड की है अबाउट अस में, वो इमेज आ चुकी है। तो अबाउट अस वाला जो ये कंटेंट है वो डायनेमिक हो चुका है। अभी यहाँ पर इसको भी डायनेमिक कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पर इसको भी, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया। तो ये अबाउट अस का जो इतना कंटेंट है ये अब हमारा डायनेमिक हो चुका है। इसको मैंने पहले ही कहा था कि ये जो रहेगा ये स्टैटिक रहेगा, ये डायनेमिक रहेगा, ओके। अभी शायद ये भी स्टैटिक है, तो चलो इसको बाद में फिक्स कर लेंगे, पहले पेजेस को ही हैंडल कर लेते हैं। तो अबाउट अस पेज तो हमारा डायनेमिक हो गया। अब टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसके लिए हम लोगों को राउट डिफाइन करने पड़ेंगे, स्टैटिक जो राउट्स होंगे। तो इसको ये अबाउट अस है, इसे कॉपी कर लेंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ टर्म्स, और इसमें मेथड में लिख देता हूँ टर्म्स, ओके। और इसके बाद एक पेज क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी, तो अब इसी से मिलते जुलते दो मेथड यहाँ पर और बन जाएंगे। अबाउट है तो यहाँ पर पहला तो प्राइवेसी, ओके, प्राइवेसी, और उसके साथ साथ एक मेथड और होगा जिसके लिए बना होगा ये टर्म्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर टर्म्स, तो दो राउट बने हमारे यहाँ पर, एक प्राइवेसी के लिए मैंने राउट बनाया है, एक टर्म्स के लिए मैंने राउट बनाया है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हमारा जो आईडी है वो है 16। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, यहाँ पर जो आईडी यूज़ करेंगे वो 16 वाला रिकॉर्ड का आईडी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि हम लोग 16 वाला रिकॉर्ड जो है वो हम लोग मानेंगे कि वो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है। इसी तरह से हम लोग टर्म्स वाला पेज के लिए हम लोग मानेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड आईडी है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, तो 14 वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हार्ड कोडेड 14 लिख देंगे, ओके। तो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए 14 वाला रिकॉर्ड काम में आएगा, और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए 16 वाला रिकॉर्ड काम में आएगा, और अबाउट के लिए हम लोग का 12 वाला रिकॉर्ड काम में आएगा, ओके। सो इतना हो गया। अब हम लोग को ये यूआरएल इम्प्लीमेंट करने हैं, पेज में लगाने हैं। तो अच्छा, अबाउट वाला पेज एक बना हुआ है, तो इसके लिए अबाउट को कॉपी कर लेते हैं, और अबाउट की जगह यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया privacy.blade.php, ओके। एक ब्लेड ये हो गया, और एक ब्लेड और मैं बना लेता हूँ terms.blade.php, ओके। अब यहाँ पर व्यू कॉल होगा प्राइवेसी में, जो प्राइवेसी वाला ब्लेड है, टर्म्स वाले में टर्म्स वाला ब्लेड है, वो कॉल होगा। चला करके देखते हैं। अभी इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्म्स। तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशन और जितना भी कंटेंट है वो सारा यहाँ पर आ गया है, ओके। और इसी तरह से प्राइवेसी वाला, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज आ गया, ओके। अब मान लो मुझे इमेज नहीं चाहिए,
तो पहले इमेज वाला कोड इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि इमेज यहाँ से डिलीट करने वाला कुछ यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं चल के। ओके, और कहाँ पे देना होगा? HTTP कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, पेज कंट्रोलर। पेज कंट्रोलर में मुझे जाना होगा एडिट में, और जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसके नीचे यहाँ पर डिलीट का बटन होना चाहिए, यहाँ पर इसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइप बटन, ओके, डिलीट इमेज, ये डिलीट ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास होगा यहाँ पर btn passenger, ओके, और इसकी ऑन क्लिक पे डिलीट इमेज, ओके, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे आईडी किस इमेज की, सॉरी पेज की आईडी पास करेंगे कि किस पेज की इमेज को हम लोग को रिमूव करना है। और डिलीट इमेज नाम का मेथड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में नीचे JS में बना देंगे। यहाँ पर फंक्शन डिलीट इमेज, यहाँ पर हो जाएगा आईडी, और पहले तो कंफर्मेशन एक लगाएंगे, इफ confirm are you sure you want to delete image। अगर वो यस कर देगा तो हम लोग यहाँ पर अपना एजेक्स रन कर देंगे। तो यहाँ पर एजेक्स, चलो लिख देता हूँ मैं, एजेक्स URL डिफाइन कर लेंगे बाद में, टाइप पोस्ट, फिर डेटा, ओके सॉरी ये नहीं, डेटा टाइप जेसन, ओके, फिर डेटा में क्या जाएगा, डेटा में पेज आईडी। तो यहाँ पर पेज, सॉरी आईडी जो, ओके, और सक्सेस में फंक्शन रेस्पॉन्स, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला URL जो है ना, ये यहाँ पर रन करा देंगे, पेज लिस्ट वाला। ना पेज लिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर हमें URL इसको ऐसा ना करके इसको कर देते हैं window.reload, ओके। और अब हम लोग एक पेज कंट्रोलर में एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट इमेज, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट, $request, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट का आईडी, क्योंकि रिक्वेस्ट में जिस पेज का हम लोग को इमेज अपडेट करना है उसका आईडी यहाँ पर हमें मिल जाएगा, रिक्वेस्ट का आईडी, ठीक है। ये पेज की इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, जिस पेज का हमें इमेज डिलीट करना है। तो डिलीट नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि इमेज की जो डेटाबेस में जो कॉलम है उसको हम लोग ब्लैंक कर देंगे। जैसे ये इमेज का जो भी कॉलम है, मान लो 12 वाले का इमेज डिलीट करना है, तो यहाँ पे इमेज कॉलम की जो वैल्यू है उसको ब्लैंक कर देंगे, और इसका जो इमेज हमारे पास डायरेक्टरी में सेव होगा फोल्डर में, उससे डिलीट कर देंगे उसको। तो ये इतना हो गया। अब और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस लिखना है फाइंड, ओके, और रिक्वेस्ट का आईडी, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, पेज का इमेज कर देना है ब्लैंक, और उससे पहले हम लोग को एक काम करना होगा, पेज का इमेज मतलब पुरानी जो इमेज है उसको हम लोग को एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ओल्ड इमेज, क्योंकि हमें उसको डिलीट भी करना है। तो ओल्ड इमेज में इमेज आ गई, और डिलीट करने के लिए देखिए ये कोड पहले से लिखा हुआ है, तो कॉपी पेस्ट तो मैंडेटरी है भाई। तो यहाँ पर अपलोड्स पेजेस थंब लार्ज
और ओल्ड इमेज हो जाएगी इस तरह से डिलीट। ओके, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स भी कॉपी कर लेते हैं भाई लोग। रिस्पॉन्स स्टेटस 200। तो देखिए ये पूरा कोड क्या कर देगा, पहले तो इमेज को, ओल्ड इमेज मैंने ले ली है वेरिएबल में, और अच्छा इसको सेव भी तो करना है भाई, यहाँ पर लिख देना है सेव। तो इतना कोड क्या कर देगा, यहाँ से यहाँ तक जब हम सेव फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे तो जो इमेज है वो ब्लैंक सेव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, इमेज इक्वल्स टू ब्लैंक। ओके, और ये कोड क्या करेगा, जो पुरानी इमेज है जो इस वेरिएबल में मैंने ले लिया है पुरानी इमेज का नाम, उससे फोल्डर से डिलीट कर देगी। ओके, तो अपना काम हो गया डिलीट इमेज। अब हम लोग को एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा, तो राउट डिफाइन कर लेते हैं। पोस्ट वाला राउट होगा ये, और उसका राउट का मैं क्या नाम दे दूँ, मैंने यहाँ पर क्या दिया है मुझे देखना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने देता हूँ नाम पेज डिलीट इमेज। ओके, और ये देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, डिलीट इमेज, डिलीट इमेज। ओके, इमेज, और यहाँ पर हो जाएगा पेज डॉट डिलीट इमेज, डिलीट इमेज, डिलीट इमेज। ओके, डिलीट इमेज। तो अब ये राउट हम लोग वहाँ पर कॉल करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे नहीं राउट। ओके, पेज डॉट डिलीट इमेज। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, पहले इसको नेटवर्क ओपन कर लेते हैं, फिर डिलीट पे ओके करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके। तो 200 यानी कि इमेज डिलीट हो गया होगा, यानी रिकॉर्ड कौन सा था, किस रिकॉर्ड 16 वाला था, 16 वाले का पेज 16 ब्लैंक हो गया, करेक्ट है। इमेज भी चली जानी चाहिए, तो 16 वाला इमेज भी चला गया। बस यहाँ पर ये रिलोड वाला जो मेथड है वो नहीं चला, कंसोल में एरर आया होगा। ओके, तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। विंडो डॉट लोकेशन डॉट HRF डॉट लोकेशन डॉट HRF, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। राउट, राउट है कौन सा हमारा यहाँ पर होगा, एडिट वाला, एडिट वाला राउट कौन सा है, ये वाला राउट है। ओके, तो पेज डॉट एडिट, ठीक है, ये पेज डॉट एडिट का आईडी, पेज आईडी हम लोग को ऊपर से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पास कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो अब दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसी पेज पर ही डायरेक्ट होगा, तो अभी तो इमेज क्लियर हो गया। ये नो इमेज वाला आ रहा है इमेज यहाँ पर। अभी अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो क्या होगा, ये ऐसे आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको ये पूरा यहाँ तक आ जाए, तो इसको कंडीशन में डालना पड़ेगा। कौन सा पेज है ये, प्राइवेसी वाला। प्राइवेसी वाला में हम लोग को ब्लेड ओपन करना पड़ेगा, प्राइवेसी डॉट ब्लेड डॉट PHP। और एक काम यार इसको कर सकते हैं, इसको एक कॉमन पेज बना लेते हैं, इतने सेक्शन को, ये जो सेक्शन है इतना, इसको कॉमन कर लेते हैं और फिर इसको कॉल कर लेते हैं वहाँ पर। क्यों, हम काफ़ी सारे ब्लेड बनाएंगे, तो इस काम को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसी को रीनेम कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टैटिक पेज, स्टैटिक डॉट पेज डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, अब हम यहाँ पर होम कंट्रोलर में अबाउट में स्टैटिक डॉट पेज लिखेंगे, कि लेआउट इन सभी पेजेस का सेम है, ठीक है। तो हर बार ये पेज कॉल होगा स्टैटिक डॉट पेज डॉट ब्लेड डॉट PHP, स्टैटिक डॉट पेज। ओके, क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको बंद कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर। स्टैटिक, ओके, स्टैटिक डॉट पेज। ओके, आई थिंक मैंने जो फाइल का नाम है वो इनकरेक्ट दिया है, एक फाइल का नाम ही इनकरेक्ट है, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इसको रीनेम करना पड़ेगा। और डॉट नहीं देना चाहिए था मुझे, हाइफन देना चाहिए था मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैटिक हाइफन, इसको यहाँ पर
ऐसे होना चाहिए था। ओके, अब चलेगा। तो प्राइवेसी के लिए भी यही पेज हो गया, टर्म्स के लिए भी यही पेज हो जाएगा, यही वाला ब्लेड कॉल होगा। ओके, तो अभी सही क्या करना था हम लोगों को? हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब इमेज अपलोड ना हो तो उस केस में ये कॉलम D6 ना हो। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कंडीशन में कर लेते हैं, और माना इतना कॉपी कर लेते हैं। ओके, ऐसे इफ़ पेज का इमेज नॉट इक्वल नल, जब पेज का इमेज नल नहीं है, मतलब इमेज है कुछ, तो ये रखना है, एल्स में रखना है कॉलम D12। तो अब पेज अभी तो ऐसा रहेगा जब इमेज होगी, और अगर इमेज नहीं होती है, मान लो प्राइवेसी वाला मैं पेज खोल लेता हूँ, तो देखिए ये पूरा कंटेंट यहाँ पर फैल गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कॉलम D12 यूज़ हो रहा है। ओके, और अबाउट अस लिंक पे मैंने लिंक लगा दिया है, नीचे भी लिंक लगाना होगा, नीचे भी लिंक लगा देते हैं चल के। तो इसके लिए हमें ओपन करना होगा लेआउट्स app.blade.php के, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज कहाँ पे है? ये पेज है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है राउट। कौन सा राउट? टर्म्स के लिए ये वाला राउट है। तो इसका कोई नाम है, तो नाम तो मैंने नहीं दिया, चलो दे देते हैं राउट टर्म्स, राउट प्राइवेसी, राउट अबाउट। ओके, राउट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा नेम। राउट का नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कॉलिंग थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नेम होती है दिया मैंने यहाँ पर। अब app.blade.php में यहाँ पर देना है मुझे, सॉरी, राउट नेम, क्या नाम हो गया यहाँ पर? टर्म्स। ओके, और यहाँ पर प्राइवेसी। ओके, यहाँ पर होगा अबाउट वाला। ओके, और ब्लॉग का आई थिंक मैंने नहीं दिया है, पर मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ब्लॉग भी डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉग का हमारे पास पेज पहले से ही है। उसका राउट क्या है? ब्लॉग का ये राउट है blog.front, ये लॉग, सॉरी, इसका नाम है राउट का, तो इसका नाम दे देना है blog.front। ओके, तो अब ये लिंक जो है, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज खुल गया, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज खुल गया। अब मान लो मैं यहाँ पर जाता हूँ, बैक करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन का भी मैं इमेज हटा देता हूँ, मान लो। ठीक है, बैक करता हूँ और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को भी एक्सेस करूँगा। तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी वाले जो पेजेस होते हैं, इनमें इमेजेस नहीं होती हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं कराई है। अबाउट अस में इमेज मैंने दे रखी है, क्योंकि अबाउट अस वाले पेजेस में इमेजेस होती हैं। ओके, सो अबाउट अस भी डायनेमिक हो गया, सर्विसेज भी हमारी डायनेमिक हो गई, फैग भी डायनेमिक हो गया है। अभी आई थिंक ये जो लिंक हैं ये स्टैटिक हैं। वेब डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, बुक कवर डिज़ाइन, ब्लॉग भी हमारा डायनेमिक हो गया है। अभी ये जो सर्विसेज आ रही हैं, इसको हम लोग देखिए, अभी हम लोग का एक सेटिंग्स वाला पेज रह गया, यहाँ पर सेटिंग्स वाला एडमिन में एक पेज रह गया। तो सेटिंग्स वाले पेज में हम क्या करेंगे? सेटिंग्स वाले पेज में हम लोग सर्विसेज जो यहाँ पर URL में दिख रही हैं, मेन्यू में जो दिख रही हैं, इन सर्विसेज को हम लोग सेटिंग्स में एक सेक्शन देंगे। ठीक है, वहाँ पर यूज़र जो है, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो जो सर्विसेज इस मेन्यू में दिखाना चाहता है, वो सर्विसेज वो वहाँ पर सेलेक्ट कर पाएगा। और अगर उसको सॉर्ट करना चाहता है तो सॉर्ट भी कर पाएगा। मान लो वो बुक कवर को ऊपर रखना चाहता है, वेब डिज़ाइन को नीचे रखना चाहता है, तो सॉर्ट भी कर पाएगा। ओके, ये कवर कर लेंगे सेटिंग्स वाले में, जो कि अगला मॉड्यूल बनाएंगे। साथ ही साथ सेटिंग्स वाले में जैसे ये वेबसाइट का ईमेल है वो दे देंगे, फ़ोन नंबर साइट का जो है वो भी दे देंगे, साइट का जैसे कि कोई एड्रेस है तो एड्रेस भी दे देंगे।
ओके, कॉपीराइट का जो ये टेक्स्ट आ रहा है वो भी हम लोग वहाँ सेटिंग्स में दे देंगे। तो जो भी जनरल सेटिंग्स होती हैं वो हम लोग बेसिकली सेटिंग्स वाला एक फॉर्म बनाते हैं और सारा का सारा सेटिंग्स वाले से ही फेच करके ला करके फ्रंट एंड पे शो कर देते हैं। और ये जो सर्विसेज यहाँ पर दिख रही हैं तो इसके लिए भी एक काम करेंगे कि फूटर के लिए भी हम लोग उसमें सर्विस जो सेटिंग्स वाला मॉड्यूल है उसमें हम लोग एक सेक्शन दे देंगे। वहाँ पर जो जो सर्विसेज फूटर में दिखानी है वो सर्विसेज वहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेगा और उसको हम लोग फेच करके यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जो सोशल आइकन्स हैं इनका भी मॉड्यूल वहाँ पर दे देंगे कि अगर यूज़र चाहे तो सोशल आइकन्स को सेटिंग्स में जा कर के URL वहाँ पर वो डाल देगा। वो सारे URL यहाँ पर वो सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। और लास्ट में हम लोग का ये कॉन्टैक्ट वाला पेज बचेगा। तो एक काम करेंगे, कॉन्टैक्ट वाला एड्रेस का भी हम लोग सेटिंग्स में वो भी ले लेंगे, ठीक है। और ये 3 एड्रेस हैं, ये तीनों एड्रेस जो हैं वो सेटिंग से आएंगे। और ये जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है तो ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे और मेल सेंड करेंगे। अब मेल जो हम लोग सेंड करेंगे वो एक्चुअल मेल बॉक्स में नहीं जाएगी, उसकी जगह हम लोग मेल ट्रैप यूज़ करेंगे। देखिए हम लोग Gmail SMTP का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करता हूँ मैं कि पहले मैं मेल ट्रैप में आप लोगों को बता दूंगा। तो मेल ट्रैप से आप लोगों का थोड़ा सा एक वो मेल ट्रैप का ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे मेल ट्रैप को यूज़ करते हैं। और मेल ट्रैप के बाद मैं एक डेमो अकाउंट बना लूँगा Gmail का, उसमें मैं Gmail का SMTP कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं करके दिखा दूँगा आप लोगों को। तो Gmail का SMTP जब मैं यूज़ करूँगा तो जो मेल होगा वो एक्चुअल इनबॉक्स में जाएगा। ओके दोस्तों, सो ये वेब सीरीज़ लगभग अब ख़त्म होने वाली है और आई थिंक 2 या 3 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो, अभी तो खैर कंप्लीट होना बाकी है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।